नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके YouTube चैनल में। और जैसा कि आपको पता है कि हमने लगातार कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए जो वीडियोज़ है वो हमने स्टार्ट कर रखी है। उसी श्रृंखला के अंदर जैसा कि आपने पहले की वीडियो देखी थी जिसके अंदर मैंने क्लास 11 का जो पहला चैप्टर था जो कि बड़ा ईजी है और बड़ा ही बेसिक है वो मैंने स्टार्ट कर दिया था, लेकिन थोड़ा टाइम की अव्यवस्था होने के कारण और थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण वो क्लास एक बार वहाँ रोक दी गई थी। परंतु अब टाइम की प्रॉब्लम सेट हो जाने के कारण अब से आपकी जो वीडियोज़ है वो क्लास 11 के लिए रेगुलर आनी शुरू हो जाएगी। और ये जो पहला चैप्टर है आपका भौतिक जगत, जिसको आप फिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं, ये और कुछ नहीं है। इसके अंदर बड़ी नॉर्मल चीज़ें हमको सीखनी है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था जिनके मैं आपको सिंबल बता चुका हूँ। जैसे डिस्प्लेसमेंट है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। उसके बाद वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को पी से लिखते हैं, फोर्स को एफ से लिखते हैं, वर्क को डब्ल्यू से लिखते हैं। और इसी प्रकार से मैंने आपको कई और एक्सीलरेशन को ऐसे लिखते हैं, इसकी यूनिट मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर हो जाती है। टाइम को टी से लिखते हैं, इसको सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। तो ये मैं चीज़ें आपको बता चुका हूँ। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आने वाली 2 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास है नहीं और ज़्यादा इसके अंदर से एग्जाम के अंदर भी कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाता। बताने वाले भी इसके अंदर कुछ चीज़ें है नहीं, जैसे साइंटिस्ट के बारे में केवल इनके इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो वो आप नॉर्मली अपने आप भी पढ़ सकते हैं। तो अगला जो हमारा चैप्टर सेकंड होगा जिसके अंदर हम वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, जिनको आप सदिश और अदिश राशियाँ बोलते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा। उसके अंदर मैं आपको सार्थक अंकों के बारे में बताऊंगा, सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं उनके बारे में बताऊंगा, क्वांटिटी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, उनका विमीय सूत्र क्या होता है, 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं, MKS, CGS, FPS, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डील करेंगे। तो जो बची हुई चीज़ें हैं पहले चैप्टर की वो आज मैं यहाँ पर पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। देन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर या नेक्स्ट आने वाली सेकंड वीडियो के अंदर जो आपका चैप्टर सेकंड है वो स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। और यदि आप क्लास 12 से भी आपके रिलेटिव के अंदर या कोई आपका फ्रेंड है तो उसको भी हमारे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं। मैंने अभी तक क्लास 12 के 3 चैप्टर कंप्लीट करा दिए और अब आने वाली वीडियो के अंदर मैं चौथा चैप्टर भी कंप्लीट कराऊंगा। इसी के साथ यदि आपके कोई 10th के अंदर भी रिलेटिव या जानकार या फ्रेंड है तो उसको भी हमारे आप चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके 3 चैप्टर फिजिक्स के आते हैं क्लास 10 के अंदर, 5-5 नंबर के, 15 नंबर के चैप्टर हैं, कम नहीं होते हैं। और एक बात और बता दूं कि स्कूल है कभी भी खुले, लॉकडाउन ही कितना भी लंबा हो या कितना भी कम हो, लेकिन आपके आने वाले जो भावी एग्जाम होंगे, नेक्स्ट सेशन के एग्जाम, वो मार्च के अंदर ही होने हैं। तो इसलिए अपनी तैयारी को लगातार रखें और ढीले न पड़े। इस कारण से हम आपको ऑनलाइन स्टडी का मटेरियल पूरा अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं, जो कि पूरा का पूरा स्कूल के अंदर भी दिलाया जाता है। तो देखिए, आपका जो पार्ट 1 था उसके अंदर मैंने आपको एकदम बेसिक चीज़ें बताई थी। आज जो आपका क्लास 11 का सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे आवेश कितने प्रकार के होते हैं और उनके जो चार्ज है वो क्या क्या होते हैं, जैसे बोल्ट्जमान नियतांक आता है आगे, वो मैं आपको सारी चीज़ें आज बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, हमारा जो टॉपिक होगा उसको हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, बेसिक कांस्टेंट वैल्यूज। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो आवेश होते हैं इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो आपका हो जाता है कूलाम। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बता चुका हूँ। तो जो आवेश है उसको हम लिखते हैं, उसका इंग्लिश नाम हो जाता है चार्ज, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से, इसका मात्रक क्या हो जाता है, कूलाम हो जाता है। कूलाम को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो आवेश है ना, ये आपका 2-3 प्रकार के अंदर से विभाजित किया गया है। तो देखो, सबसे पहला जो होगा धनावेश, ऋणावेश, और एक आपका होता है जिसको उदासीन भी कहते हैं। तो देखो, जो धनावेश होता है इसके रूप के अंदर हम किसको मान सकते हैं, प्रोटॉन को मान सकते हैं, और इसके अंदर हम किसको मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को मान सकते हैं, और न्यूट्रॉन को खुद n है। तो ये जो आपका प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन होगा, इन दोनों के जो आवेश है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए। चलिए मैं नीचे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको आप क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रॉन आवेश का मतलब क्या हो गया, क्यू, और किसका आवेश, इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पर आ जाएगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो होता है आपका
1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम, और इसके आगे आ जाता है आपका नेगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। उसके आगे कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन आ जाएगा। उसके बाद में अगर मैं बोलूं प्रोटॉन का आवेश, ये आपका हो जाएगा QOP। ये कितना हो जाता है? जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का आवेश समान होता है, लेकिन इनका जो चिन्ह है वो अलग अलग हो जाता है। ये आपका हो जाएगा प्लस का 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। इसके बाद में इनके जो द्रव्यमान है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है और जो प्रोटॉन है इसका द्रव्यमान कितना होता है। तो देख लीजिए, एक यहाँ पर ये न्यूट्रॉन है इसका, और आप द्रव्यमान लिख लीजिए। न्यूट्रॉन का आवेश, सॉरी, न्यूट्रॉन का आवेश ये कितना हो जाता है? न्यूट्रॉन का जो आवेश है वो कितना हो जाता है? Qn = हो जाता है 0 कूलम। आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब मैं आपको बता दूं, ये तो होगी आवेश की बात है। अब यदि मैं आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताना चाहूँ तो वो देख लीजिए कितना होगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जिसको द्रव्यमान को हम किससे लिखते हैं? मास। और किसका? इलेक्ट्रॉन का, तो वो आपका हो जाता है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 kg के अंदर इसको हम मेजर करते हैं। उसके बाद में यदि मैं आपको प्रोटॉन का द्रव्यमान बताऊं, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो हो जाता है 1.67 गुणा 10 की पावर -27 kg। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में एक आता है आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है इसको हम लिखते हैं Mn। ये तो हो जाता है आपके प्रोटॉन के बराबर। इसको आप लिख देंगे 1.6 गुणा 10 की पावर -27 kg। तो ये मैंने तीनों आपको द्रव्यमान यहाँ पर बता दिए। अब कुछ और जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू मैं आपके साथ कंसल्ट कर देता हूँ, देन हम हमारा आगे वाला जो चैप्टर है उसको चालू करते हैं। तो देखिए, एक आता है आपका स्टीफन कांस्टेंट। इसको एक बार मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ये तो आवेश के बारे में मैंने आपको पूरी जो फंडामेंटल इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है, और जो आप आवेश के बारे में पढ़ेंगे वो क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि एक आता है आपका स्टीफन नियतांक। अब देखो, कई बार प्रश्न आ सकता है कि स्टीफन नियतांक फिजिक्स की कौन सी ब्रांच से रिलेटेड है। तो आपका यहाँ पर उत्तर होना चाहिए कि ये जो आपका है ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन से रिलेटेड है। ये आपके लिए नई चीज है, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ। इसको आप क्या कह देते हैं? कृष्णिका विकिरण। ये आप 11th के अंदर पढ़ेंगे, तो आपका लास्ट चैप्टर आएगा उसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा। ये जो स्टीफन नियतांक होता है इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम लिखते हैं सिग्मा बराबर 5.67 गुणा 10 की पावर -8। और इसकी जो यूनिट है वो आपकी हो जाती है W/वाट/मीटर² इंटू केल्विन की पावर 4। तो ये आपको ध्यान में रखना है, और आप जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो मैं सारी चीजें आपके साथ क्लियर करता जाऊंगा। एक आपका आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको आप कहते हैं गुरुत्वीय नियतांक। जिसको क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। तो इसकी जो वैल्यू आप जानते हैं, इसको हम सिंपली कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो मान होता है उसको हम लिख देते हैं। देखिए, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल G से। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और इसकी जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है आपकी न्यूटन मीटर² बट्टे के अंदर kg²। तो मैंने आपको एक तो स्टीफन नियतांक बता दिया, एक आपको मैंने बताया गुरुत्वीय नियतांक, या जिसको आप क्या बोल सकते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोल सकते हैं। ये भी आपका एक पूरा का पूरा चैप्टर है, उसके अंदर मैं ये सारी चीजें क्लियर करूंगा। एक आपका आता है बोल्ट्जमान नियतांक। तो एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। ये कई बार क्या होता है एग्जाम के अंदर सीधे 1 नंबर के पूछ लेते हैं, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। एक आपका आएगा बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान
इसकी जो वैल्यू होती है वो आप लिखते हैं के बी इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 माइनस का 23 जूल बटे केल्विन। ये आपको ध्यान में रखनी होगी। एक मैं आपको बता दूं कूलाम कांस्टेंट होता है, कूलाम नियतांक। इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हो जाती है 9 गुणा 10 की पावर 9 और इसका जो मात्रक है वो हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। ये आप क्लास 12 के अंदर पढ़ेंगे, ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब एक आपके आता है आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या। इसको आप ए बी से भी या इसको सिंपली एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो हो जाती है 6.026 गुणा 10 की पावर 23 मोल। ये आपको ध्यान रखनी है। कोई भी जो एटम होता है, कोई भी परमाणु, उसके अंदर छोटे छोटे कितने मोल के अंदर परमाणु उपस्थित होते हैं, सबसे छोटे, तो उनकी संख्या कितनी दी जाती है 6.026 गुणा 10 की पावर 23 मोल से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी है हमारी, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है कि जो पृथ्वी होती है उसकी त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या, तो उसको हम यहां से क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ अर्थ, ये आपकी होती है 6400 किलोमीटर। एक मैं आपको बता दूं कि जो सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ है, मतलब पृथ्वी की परिधि है, वो कितनी है। सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ वो आपकी हो जाती है 40,000 किलोमीटर। तो ये जो इतनी चीजें हैं ये आपको याद होनी चाहिए, और ये आपके एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर 1 नंबर या 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर या मिक्स जो न्यूमेरिकल होते हैं उनके अंदर अवश्य काम आएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। इसके बाद का जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर मैं आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा लें। धन्यवाद।